शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने शिक्षक साथी के यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो है पुनः NIOS से जो भी शिक्षक साथी ट्रेंड हुए थे उनका जो मामला है, जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, उसी पर एक विशेष वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इसके पूर्व में भी इस मुद्दे पर मेरा 3 वीडियो आया है, जिस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, समझा है, सराहा है और कई सारे साथियों का फ़ोन भी आया है कि इस मामले पर आप और वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या इस पर किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज पुनः एक मैं वीडियो लेकर आया हूं कि NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथियों के मामले पर यह विशेष वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब तक इस मसले पर क्या हो रहा है, अभी तक क्या क्या किए गए हैं, अभी तक जो है प्रदेश के चिट्ठी का क्या स्थिति है, जिलों में क्या हो रहा है, ब्लॉक में इसका क्या असर हो रहा है, शिक्षक साथियों के बीच क्या हो रहा है, विभिन्न संघों द्वारा क्या किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि इस मुद्दे पर मेरे समझ से और मेरे विश्लेषण मंथन जो मैं कई दिनों से इस पर मंथन कर रहा हूँ, चाहे वह हाई कोर्ट के केस की फैसले की कॉपी का अध्ययन हो या फिर राज्य के पत्र का, RDD को लिखे पत्र का या जिले से निकले पत्रों पर मैं गहन विश्लेषण और मंथन कर रहा हूँ। उस आधार पर जो मैंने अपना एक अपने समझ से जो तैयार किया है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे जो है इस मामले को जो है सुलझाया जा सकता है और हम लोग को सफलता मिल सकती है और मामला को जो है निरस्त किया जा सकता है, उसको मैंने इसमें रखा है। अगर इससे पूर्व जो मेरा 3 वीडियो आया था, जिसमें एक वीडियो था कि इस पत्र के लागू होने से, यानी जो राज्य द्वारा पत्र निकला हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश का जो चिट्ठी है 5 जनवरी 2023 के डेट में, और पुनः उनका एक चिट्ठी आया था, उसके आलोक में यदि यह लागू सरकार द्वारा की जाती है तो शिक्षकों को क्या क्या नुकसान होगा, राज्य और जिलों के पत्र पर विश्लेषण पर मेरा एक वीडियो आया था। दूसरा वीडियो मेरा आया था कि रवि प्रकाश के द्वारा जो RDD को लिखा गया था पत्र दूसरी बार इस महीने में, फरवरी महीने में, उस पत्र को लिखने के क्या मायने हैं और उस पत्र में क्या मांगा गया है वह था। और तीसरा NIOS से संबंधित मसले पर वीडियो था कि मैंने कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया था, राज्य के द्वारा निकले पत्र का और जिलों के पत्रों का अध्ययन किया था, और तीनों में, कोर्ट के फैसले में और स्टेट के द्वारा निकले पत्र में और जिलों से द्वारा निकले पत्र में जो विरोधाभास था उस पर मैंने विश्लेषण किया था कि क्या अंतर है, कैसे इसको निरस्त किया जा सकता है, उस पर मेरा एक वीडियो आया था। तो पूर्व में 3 वीडियो आप लोगों के लिए NIOS से संबंधित मसले पर मेरा आया है। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस तीनों वीडियो को देख लेंगे, आपके लिए उपयोगी साबित होगा वह पूर्व का तीनों वीडियो। और आज का वीडियो भी इसी मामले पर विशेष है। तो यदि शिक्षक साथियों आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि NIOS से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी और आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो शिक्षा विभाग एवं शिक्षक से संबंधित जो भी नियमावली, पत्र, आदेश इत्यादि आते हैं, सब पर वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे। शिक्षक साथियों, आपके एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं उसका चार्ज लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हम जरूर चार्ज हो जाते हैं और सुबह से शाम तक ड्यूटी करने के पश्चात रात में भी बैठकर आप लोगों के लिए जो है विभिन्न पत्रों, नियमावली को पढ़ने, समझने, उस पर मंथन करने और उसके पश्चात आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता है। इसलिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में किसी पत्र या किसी आदेश की कॉपी को नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि इसके पहले तीनों वीडियो में हमने सारे पत्रों, आदेश की कॉपी और कोर्ट के फैसले को दिखाया था और उस पर मंथन किया था। आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में विशेष रूप से अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहला जिस बिंदु पर मैं आपके समक्ष अपनी बात रखने वाला हूं वह है कि अभी तक इस मामले में वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है।
तो एनआईओएस से ट्रेंड शिक्षक साथियों के मामले में वस्तु स्थिति यह है कि अभी जो राज्य का पत्र था, यानी जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश का पत्र था 5 जनवरी 2023 का, वह पत्र भी अभी यथावत है। और जो दूसरा पत्र उन्होंने आरडीडीई को दिया था कि जिलों से जो है आप सूची मंगाइए, जो 5 बिंदु पर उन्होंने मांगा था जनवरी वाले पत्र में, उस पर उन्होंने आरडीडीई द्वारा जिलों से जो मांगा है सूची, उसके संबंधित जो पत्र है वो भी यथावत है। और विभिन्न जिलों में जो विरोधाभास वाले पत्र निकल रहे हैं, कहीं कुछ मांगा जा रहा है तो कहीं कुछ मांगा जा रहा है, वे सारे पत्र यथावत हैं। अभी कहीं से मामला सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जितने ज़िले हैं और जितने ब्लॉक हैं और जितने अधिकारी हैं, अपने अपने विवेक से जो है कोर्ट के फैसले को और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश की कॉपी की व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से ब्लॉकों से सूची मंगा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जो वेतन भुगतान होना है, उसमें भी कई सारे जिलों में तो ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि जो ब्लॉकों से आपको अब्सेंटी गया है पूर्व के आधार पर वेतन बन के, उसको भी जिलों से वापस कर दिया गया है कि एनआईओएस वाला जो है उसको अलग इसमें कीजिए। उसके अलावा जो आपको एरियर की राशि आवंटित हो चुकी है, जिलों को प्राप्त हो चुका है, उसमें 15% जो आपका एरियर का भुगतान होना है, या फिर आपके नवप्रशिक्षित का भुगतान होना था एरियर का, उसमें भी जिलों में सारे ब्लॉकों से यह मांग किया जा रहा है कि एडवाइस में से एनआईओएस वाले शिक्षकों की सूची अलग बनाइए और उस सूची के अनुसार जो है उनका अलग आप रिपोर्ट दीजिए और बाकी लोगों का अलग दीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि एनआईओएस वाले शिक्षक साथियों के एरियर भी रोकने की जो है मंशा है और बाकी लोगों की भुगतान होगी, और इनको हो सकता है कि रोका जाए। कहीं कहीं तो वेतन का अब्सेंटी का जो विवरणी आया है वेतन पहले वाला बनकर, उसको भी वापस किया जा रहा है। तो इस मामले में यदि देखा जाए तो अब तक वस्तु स्थिति यथावत वहीं की वहीं बनी हुई है, और जो कोर्ट का फैसला था उसकी व्याख्या जो है राज्य द्वारा अलग की गई और राज्य के चिट्ठी के आधार पर जिलों द्वारा अलग की गई, जिस पर मैंने विस्तृत विश्लेषण इसके पूर्व के वीडियो में भी किया है। तो अभी तक जो है मामला सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और जितने भी एनआईओएस से ट्रेंड शिक्षक साथी हैं वे ऊपापोह की स्थिति में बने हुए हैं, और उनके बीच में जो है अभी तक कोई ऐसा आश्वासन या सकारात्मक मुद्दा नहीं दिख रहा है जिससे जो है वे इत्मीनान रख सकें। तो इसमें हम लोगों को जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी कदम उठाएं जल्दी उठाएं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं उठाएं, क्योंकि आप पूर्व से भी अवगत होंगे कि पहले भी जल्दबाजी में बहुत सारे संघों द्वारा बहुत ऐसा कदम उठाया गया है जो हमारे लिए घातक साबित हुआ है, और इस मामले में भी ऐसा ही देखने को नहीं मिले। इसके लिए जल्दी तो करें, क्योंकि सरकार जल्दबाजी में है और आनन फानन में स्टेट से पत्र निकल रहे हैं, उस आलोक में जिलों से निकल रहे हैं, और जिले के आलोक में ब्लॉकों द्वारा निकल रहे हैं, अलग अलग आदेश दिया जा रहा है, बैठक हो रहा है। तो वे जल्दी में हैं, लेकिन हमको भी जल्दी में रहना है, लेकिन ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे मामला और उलझ जाए। ऐसा करना है कि मामला सुलझे, और उसी के आलोक में मैंने आज के वीडियो में आगे जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि कैसे किन विकल्पों को अपनाने पर हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं और इस मामले को सुलझा सकते हैं, उस पर मैं आगे विस्तृत विश्लेषण करूंगा। तो अभी तक वर्तमान स्थिति यही है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी यथावत स्थिति बनी हुई है। आगे दूसरा यह बिंदु है हम लोगों के लिए कि विभिन्न संघों अथवा एनआईओएस से जो ट्रेंड शिक्षक साथी हैं, इस मसले पर उनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं। तो संघों द्वारा जो है आप देख रहे हैं कि जब से यह मामला आया है, विभिन्न संघों द्वारा जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा कई सारे शिक्षक संगठन जो है आपको एनआईओएस का घेराव भी कर रहे हैं, एनआईओएस को ज्ञापन दे रहे हैं। कोई जो है शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, तो कोई जो है शिक्षा सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं, तो कोई प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दे रहे हैं।
कई सारे जिलों में देखने को ऐसा मिल रहा है कि मंत्री को, विधायक को इत्यादि को जो है विभिन्न संघों द्वारा या NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथियों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। कई सारे ब्लॉकों में आदेश की जो प्रति है उसको जलाई जा रही है। विभिन्न ब्लॉकों में, जिलों में बैठकों का दौर भी जारी है। विभिन्न संगठन के पदधारकों द्वारा लंबे लंबे पोस्ट भी लिखे जा रहे हैं समर्थन में। सब कोई जो है पोस्ट लिख रहा है जो हम आपके साथ हैं समर्थन का। उसके अलावा गर्दनी बाग में भी आंदोलन चल रहा है, जिसमें नामात्र की संख्या में हम लोग शिक्षक साथी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां से भी कोई जो है अभी तक सकारात्मक सूचना नहीं आ रही है। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार भी वही हो रहा है जो पीछे के विभिन्न मुद्दों में होता है कि सभी संगठनों में होड़ मच जाती है कि हमने पहले ये किया तो हमने पहले वो किया। हम जो है इतने बड़े संगठन हैं तो हम जो है इतने बड़े संगठन हैं, हमने आपके लिए ये किया, हम आपके लिए जो है ये करने वाले हैं। लेकिन अभी तक वस्तु स्थिति यह है कि 0/सन्नाटा, अभी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। बहुत सारे शिक्षक जो है या ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि आपस में भी उलझ रहे हैं कि भाई हमारा कम होगा तो डाइट और ODL वालों का भी कम हो। डाइट ODL वाले जो हैं इनसे कह रहे हैं कि आपका कम होगा, हमारा क्यों होगा। यह भी हम बहुत भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर हमको आपस में उलझने से कोई भी सकारात्मक चीज़ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए यदि जो NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथी हैं वे भी जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और जो अन्य शिक्षक साथी हैं उनसे समन्वय बनाकर इस लंबी लड़ाई में अपने साथ उनको लें। और अन्य शिक्षक साथियों से भी अपील है कि वे NIOS से ट्रेंड नहीं भी हैं, चाहे वो डाइट हो, ODL हो या ट्रेंड ही बहाल क्यों न हो, किसी भी संवर्ग के हो शिक्षक साथी हैं तो हमारे बीच यह होनी चाहिए कि कोई भी शिक्षक साथी के मामले में यदि उन पर कोई भी असर होता है या उनके लिए कोई भी सरकार द्वारा नकारात्मक आदेश या कुछ की जा रही है तो उस पर सभी साथी को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, न कि आपस में ही बंटने की ज़रूरत है। इसलिए सभी शिक्षक साथियों से मेरा यह अपील है कि सभी लोग मिलकर इस मुद्दे पर आगे आएँ, क्योंकि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो सब कोई एक साथ होकर इस पर आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। और मेरे देखने से जो मंत्री, विधायक इत्यादि को घर जाके हम ज्ञापन दे देंगे या फिर जो है आदेश की प्रति को ब्लॉक में जला देंगे, या शिक्षा सचिव या आपको जो जिनका पत्र है उनके शिक्षा निदेशक इत्यादि के ऑफिस में अगर ज्ञापन दे के हम चले आएंगे या मंत्री, विधायक, MLC को ज्ञापन दे दें और घर बैठ जाएंगे तो वहीं जो पहले के भी मुद्दे में पंचवर्षीय योजना की तरह होता है कि ज्ञापन का खेल चलेगा, तो ब्लॉक में बैठक होगा, तब ब्लॉक में धरना देंगे, तो जिला में धरना देंगे तो उसका ज्ञापन वहाँ जाएगा। और स्टेट में जो है विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जाएंगे तो वहीं पहले की भांति पंचवर्षीय योजना हो जाएगा कि हम लोग पीछे रह जाएंगे और पता चलेगा कि सरकार जो है इस मामले पर इतना आगे बढ़ जाएगी कि एरियर इत्यादि या वेतन इत्यादि पर भी रोक न लग जाए। इसलिए हमको जल्दी करना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लें और कम से कम सभी शिक्षक संगठनों से और नेतृत्वकर्ताओं से भी आग्रह और अपील है कि अन्य भी मुद्दे जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो इतने आसानी से सरकार द्वारा नहीं मिलने वाले होते हैं, उस पर हम लोग जो है एक आपके शेड्यूल के अनुसार या ब्लॉक से शुरू करके जिलों से जो है राज्य तक पहुंचते हैं और जो है लंबा आंदोलन इत्यादि चलता है, तो उसके लिए वह ठीक है। लेकिन जो NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथियों का यह गंभीर मामला है, चूँकि सरकार बहुत जल्दी में है तो इस पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और जहां आवश्यकता हो वहां सभी शिक्षक संगठनों में आपसी समन्वय हो और NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथी के साथ साथ जितने भी अन्य शिक्षक साथी हो, चाहे वह पहले से ट्रेंड हो, ODL से किए हो, डाइट बाइट से किए हो या बाहर से किए हैं, सभी को समर्थन देने और मिल के इस मुद्दे के समाधान के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरे स्वविवेक और अपने मंथन के आधार पर
मैंने जो इस समस्या के समाधान के लिए विकल्प सोचे हैं वह 3 विकल्प हो सकते हैं। इस विकल्पों के बारे में भी हम अभी बताएंगे। इस पर आप लोग भी अपना विचार रखेंगे और इस पर आप लोग बताएंगे कि मेरा जो यह विकल्प है इस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है इस पर, और यह जो विकल्प यदि सभी को सही लगता है तो इस विकल्प के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने जो 3 विकल्प सोचा है उसमें सबसे पहला काम हो कि इस मुद्दे को विभाग के स्तर पर सुलझाया जाए। विभाग के स्तर पर प्रथम जो प्राथमिकता हो वह विभाग के ही स्तर पर, इसको शिक्षा विभाग के स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। दूसरा और तीसरा विकल्प पर हम तब जाएं जब पहला विकल्प यदि एन केन प्रकारेण हमसे नहीं हो पाता है या संभव नहीं हो पाता है तभी दूसरे और तीसरे विकल्प पर जाएं। लेकिन पहला जो विकल्प है कि इस मुद्दे को विभाग के स्तर पर सुलझाया जाए। चूँकि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो उस फैसले के अनुसार वैसे शिक्षक NIOS से ट्रेंड वैसे शिक्षक जिनका 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, भले ही उनका रिजल्ट का जो है प्रकाशन का तिथि 22/5/2019 है, वे इसमें नहीं आएंगे। दूसरी बात कि जो कोर्ट का फैसला है उसको भी यदि हम कानूनी तौर पर देखें या जो वकील होंगे हाई कोर्ट के तो उन विद्वान वकीलों से भी राय लिया जाए कि क्या यह फैसला सिर्फ जो पेटिशनर होंगे उन पर ही लागू होने वाला है, तो भी इससे हम बच सकते हैं। दूसरा कि जो कोर्ट के फैसले में 8 कैटेगरी में बांट करके फैसला दिया गया है NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथियों को, जिसमें आपको A B C D E F G H में बांटा गया है, तो अलग अलग कैटेगरी बांट कर और अलग अलग सभी के लिए फैसला दिया गया है। उसमें जो कैटेगरी A में बांट कर जो पहला बिंदु है जिसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी के चिट्ठी में जो है प्रथम बिंदु है कि वैसे शिक्षक साथी जो जिनका जो है 31/3/2019 तक ट्रेनिंग पूरा हो चुका हो, वो जो थर्ड बिंदु है, थर्ड बिंदु में यह है कि 31/3/2019 तक जो शिक्षक साथी ट्रेनिंग पूरा कर लिए हों वे सेवा में बने रहेंगे। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इस बिंदु में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको नई नियुक्ति मानी जाएगी और नवनियुक्त मान करके उनके वेतन घटाने की बात या फिर से फिक्सेशन की बात कहीं से उसमें नहीं की गई है तीसरे बिंदु में। और जो पहला बिंदु है उसमें दिया गया है कि वैसे NIOS से ट्रेंड शिक्षक जो 31/3/2019 के बाद और आपको 19/10/22 के पहले किए हों वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उनके सेवा की गणना जो है नई नियुक्ति के तौर पर की जाएगी और नवनियुक्त माने जाएंगे और उनकी पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। तो जो हमने बताया था कि NIOS के पत्रों के अनुसार आपकी पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो है 31/3/2019 तक कंप्लीट कर ली गई है, क्योंकि वह जो है RTI के द्वारा भी मांगा गया है, तो NIOS द्वारा बताया गया है। और विभिन्न अधिकारी का पत्र भी है NIOS का जिसमें लिखा गया है कि परीक्षा सहित 31/3/2019 तक भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ट्रेनिंग की प्रक्रिया इन सर्विस टीचर जो नौकरी में रहते हुए ट्रेनिंग किए हैं उनका इस डेट तक पूरा कर लिया गया है। तो जो पहला बिंदु था कि 31/3/2019 के बाद और 19/10/2022 तक जो ट्रेनिंग किए हैं उनको नवनियुक्त माना जाए, तो हमारी ट्रेनिंग इसके बाद कहाँ है? हमारी ट्रेनिंग तो इस डेट तक हो चुकी है, रिजल्ट की प्रकाशन की तिथि इसके बाद है। तो इस फैसले के भी बिंदु में या प्राथमिक शिक्षा निदेशक के भी जो आदेश हैं उस बिंदु में हम नहीं आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जब रवि प्रकाश के चिट्ठी में जो है 3 नंबर बिंदु में यह लिखा हुआ है कि 31/3/2019 तक जो ट्रेनिंग पूरा कर लिए वे जो है सेवा में रहेंगे, तो सेवा में जब रहने की बात उसमें लिखी गई है,
कहीं से यह ऐड नहीं किया गया है कि उनका नवनियुक्ति माना जाए या नवनियुक्त मान के फिक्सेशन किया जाए, तो फिर यह जिलों से कैसे पत्र निकल गया कि जो 31/3/2019 तक जो है ट्रेनिंग किए लेकिन उनको बाद में सर्टिफिकेट मिला तो उनका जो है नवनियुक्त माना जाएगा? ना यह कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है, न इसमें। दूसरा चीज़ कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हुआ कि NIOS कहता है कि 31/3 तक हम ट्रेनिंग पूरा कर लिए, तो 31/3 तक ट्रेनिंग हम पूरा करा दिए NIOS कहता है, और हमारा जो रिजल्ट आया था तो रिजल्ट प्रकाशन की तिथि थी 22/5/2019। तो हम न पहले वाले में आते हैं कोर्ट के फैसले में, न दूसरे वाले बिंदु में आते हैं। या रवि प्रकाश जी का जो चिट्ठी है उसमें भी लिखा हुआ है कि 31/3/2019 के बाद और 22/5/2019 के पहले जो ट्रेनिंग किए उनको नवनियुक्त मानिए, और जो 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कर लिए उनको जो है सेवा में बने रहेंगे। तो हम तो सेवा में हैं ही, और हमारी ट्रेनिंग इसके बाद भी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग जब इसके बाद नहीं पूरी हो के इसी में हुई तो हम तो दोनों में किसी बिंदु में नहीं आए। तो इसमें एक ये भी ज़रूरी है कि किसी जो है विद्वान वकील से इस पर राय लेकर के और कोर्ट का जो फैसला है उसके अध्ययन को स्पष्ट करा करके और उस मुद्दे के साथ जो है विभाग के स्तर पर इसको सुलझाया जाए। इसके लिए हम कर सकते हैं कि मान लीजिए जिलों से पत्र निकल रहा है तो DO DPO के पास विरोध दर्ज कीजिए कि आप ऐसा पत्र क्यों निकाल रहे हैं। जब रवि प्रकाश के पत्र में लिखा हुआ है कि 31/3/2019 तक जो ट्रेनिंग कर लिए वे सेवा में बने रहेंगे, तो सेवा में तो हम हैं ही, नई फिक्सेशन की बात उसमें जब नहीं है तो आप नई फिक्सेशन की बात कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिलों में आपके विरोध दर्ज करने के बाद यदि DO DPO नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए यह कीजिए कि आप मार्गदर्शन मांगिए। तो जब वे मार्गदर्शन पुनः मांगेंगे प्राथमिक शिक्षा निदेशक के से, तो उस दरमियान उससे पहले जो है उनके पास विरोध दर्ज कराया जाए और जो है उनको ज्ञापन न देकर, ऐसा होता है कि सिर्फ ज्ञापन दे दिया जाता है, रिसीविंग लेकर आ जाया जाता है, तो इस पर जो है कोई एक्शन नहीं होता है त्वरित, उनसे प्रत्यक्ष मिला जाए। इसके लिए क्या किया जाए कि मान लीजिए कि जो मंत्री विधायक MLC को जो है हम उनके घर जाकर या उनके जिलों में जाकर जो हम पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्यों न यदि उनका सहयोग वास्तव में हमें मिल सकता है या हमें वे सहयोग कर सकते हैं तो वे हमारे साथ जाएं, और NIOS शिक्षक या संगठनों के साथ जाकर यदि मंत्री विधायक जी वास्तव में हमको सहयोग करना चाहते हैं या हमारे साथ हैं तो वे चल करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक से फेस टू फेस अपने सामने जो है शिक्षक साथियों से या संगठनों से बात कराएं, ताकि हमारा जो वस्तु स्थिति है हम उसको रख सकें। जो कोर्ट के फैसला यह है, आपका पत्र यह है और जिलों से ऐसा पत्र निकल रहा है, इस जो है विरोधाभास को उनके सामने रख के और इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन जो है DO DPO को भेजवाया जाए। क्योंकि उनके पत्र के विरोधाभास के चलते जो है DO DPO कुछ और पत्र निकाल रहे हैं, ब्लॉक से कुछ और निकल रहा है, तो उनके पास से इसको क्लियर कराया जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास से मंत्री विधायक जी को ज्ञापन दिया गया, मंत्री विधायक जी के PA के पास ही ज्ञापन रह जाए, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। उस मंत्री विधायक MLC का सहयोग लेकर के उनको लेकर जाया जाए कि आप चलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक से हमारा मीटिंग कराइए और वहाँ पर बैठ के हमारे लिए बात कीजिए, तब बात बनेगी। दूसरा एक जो इसमें हो सकता है कि इस मुद्दे को विभाग के स्तर पर सुलझाने के लिए यह किया जाए कि आपने इसके पूर्व में देखा होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने क्या किया था कि विभिन्न संगठनों के लिए शिक्षा मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें राय मशवरा करने के लिए उन्होंने विभिन्न संगठनों को जो है एक मीटिंग में बुलाया और उसमें सभी का बात उन्होंने सुना। तो क्यों ना शिक्षा मंत्री के पास जिनका जो है पैरवी है या जो मिल रहे हैं या जिनका बात उन तक पहुंच रहा है, वे शिक्षा मंत्री जी से बात करें कि आप एक इस मुद्दे पर बैठक बुलाइए, और इस मुद्दे पर बैठक बुला करके, और यदि वे बुलाते हैं बैठक तो उसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी बुलाया जाए जिनके पत्र पर जो है यह हड़कंप मचा है, और वे अपने पत्र को स्पष्ट करें कि किस बिंदु का क्या मतलब है, हम इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, जिलों से जो है पत्र जो निकल रहे हैं आपके पत्र से अलग क्यों निकल रहे हैं, विरोधाभास क्यों है, या फिर
यदि आपके पत्र में कोई विरोधाभास है तो एक अलग से सुधार का पत्र निकलवाइए, अलग से डीओ डीपीओ को मार्गदर्शन दीजिए। शिक्षा मंत्री जी से भी मिला गया है, तो मान लीजिए यदि वह कह रहे हैं कि शिक्षकों का हित नहीं होने देंगे या आपका मसला हम समझ रहे हैं, तो क्यों न यह पूर्व में जैसा किए थे वैसा एक बैठक बुलाएं जिसमें सभी शिक्षक संगठनों को या एनआईओएस का जो भी नेतृत्व कर रहे हैं इस मुद्दे पर उनको वह बुलाएं और उनसे बात को समझें और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को वहीं पे बैठा के मामले को वहीं पे निष्पादित किया जाए। संगठन भी जो ये अलग अलग ब्लॉकों में जो है ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं या जो है आदेश के प्रति को यदि जला रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि संगठन भी अपना दम पूरा जो है शिक्षा मंत्री के पास लगाएं कि शिक्षा मंत्री साहब आप प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लेकर बैठिए, बैठक बुलाइए और हमारी बात को बैठक में सुनिए, तब जाकर इस पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है कि वह चिट्ठी निरस्त हो जाए या उसमें से संशोधित चिट्ठी फिर निकले या अलग से मार्गदर्शन डीओ डीपीओ के लिए निकले, तो यह किया जा सकता है। तो ऐसा करने पर इस मुद्दे पर विभाग से ही इस मुद्दे को सलटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो इससे ज़्यादा हमको फ़ायदा रहेगा, न कि छोटे स्तर पर हम लोग जो है ब्लॉक में संकुल स्तर पर या फिर स्कूल स्तर पर बैठते रह जाएं, तब तक पता चले कि पत्र इत्यादि निकल के हमारा वेतन भी रुक जाए, एरियर भी न मिले और बहुत सारा कार्रवाई हो जाए। तो यह छोटे स्तरों पर करने से बढ़िया है कि सभी संगठन या जिनका भी पहुंच जहां तक है दमखम के साथ एक बार शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर कहें कि हाँ आप जो है एक बैठक पूर्व की भांति में बुलाइए सारे संगठनों को एकल मुद्दे पर, उसमें कोई और मुद्दा नहीं हो, सिर्फ एनआईओएस का मुद्दा हो और एनआईओएस के मुद्दे पर रवि प्रकाश जी को बैठाकर और वहीं पे इस चीज़ को क्लियर करके और वहीं पे जो फैसला हो तब जा करके एकाएक जो है यदि मार्गदर्शन आ जाए या कोई जो चिट्ठी आ जाए तो इस मामले को हल किया जा सकता है। अन्यथा पत्राचार और ज्ञापन होते रह जाएगा और वह पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो पहला मुद्दा सबसे सटीक है और बहुत जल्दी इस पर एक्शन हो सकता है और इससे सुलझाया जा सकता है। यदि इसके अलावे हम सोचते हैं जो कोर्ट के माध्यम से, तो कोर्ट के माध्यम से सुलझाने के लिए इस पर कानूनी राय लिया जाए। जैसा कि कानूनी राय में यह हो सकता है कि जैसे कोई हाई कोर्ट का फैसला आता है तो ऐसा होता है कि शायद 90 या 45 दिनों में अपील पर जो है अपील किया जा सकता है फैसले पर। तो इस पर वकीलों से कानूनी सलाह लिया जाए कि किस टाइप के मैटर में जो है 90 दिन का समय रहता है या 45 दिन या 60 दिन, उस समय के भीतर अपील किया जा सकता है। उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हैं तब फ्रेश केस में आपको जाना होगा। तो फिर फ्रेश केस में जाने पर जो है वहीं तारीख पर तारीख मिलेगी, तब तक आपका वेतन एरियर इत्यादि फंस जाएगा। तो यदि मान लीजिए ऐसा भी होता है कोर्ट का कि कोर्ट का कोई फैसला है, उस फैसले में कोई विरोधाभास है, जैसा इसमें भी देखने को मिल रहा है कि एक कैटेगरी के फैसले में लिखा जा रहा है कि 31/3/2019 के बाद आप ट्रेंड हैं और आप जो है 19 अक्टूबर 2022 तक हैं तो आपको नई नियुक्ति मानी जाए। 31/3/2019 तक आप ट्रेंड हैं लेकिन जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उसमें रिजल्ट वाली बात आ जा रही है, तो उस पर स्पष्ट किया जाए। उसके बाद जो है कहीं कहीं पेटिशनर का भी जिक्र है, तो यह क्या फैसला सिर्फ पेटिशनर के लिए है कि यह फैसला सभी पर लागू होता है। तो इस मसले पर पहले कानूनी सलाह ले लिया जाए, क्योंकि आनन फानन में केस करने पर जो है केस उल्टा भी कभी कभी हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि विभिन्न संगठनों द्वारा या अलग अलग गुटों द्वारा अलग अलग केस करने पर भी केस पेचीदा हो जाएगा और आपके लिए सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। तो इस पर एकमत सभी लोग होकर एक साथ यदि केस में जाएं, यदि ऊपर वाला जो मैंने यह फर्स्ट ऑप्शन दिया यह नहीं हो पाता है, तब हम कह रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से यदि सुलझाना पड़े तो वो भी, लेकिन इसको इतना जल्दी किया जाए कि इसका 60 या 90 दिन जो होता होगा उसके बीच में यह भी ऑप्शन हमारे पास खुला रहे। तो उस पर कानूनी सलाह लिया जाए कि हम इसमें नहीं आते हैं, सिर्फ पेटिशनर के लिए है, या 31/3/2019 तक हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी, यह जो है एनआईओएस का इसमें पत्र है, तो हम अगर इसमें नहीं आते हैं तो जो है
हमको इससे बरी किया जाए और इसके लिए एक अलग से आदेश में संशोधन या अलग से आदेश आ सकता है कोर्ट के। दूसरा चीज़ आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिला होगा कि अभी तक विभिन्न ग्रुपों में घूम चुका है, आपने भी देखा होगा कि NIOS का एक रिजल्ट है जिसमें 22/5/2019 को जैसा कि रिजल्ट आया था, तब 22/5/2019 पर रिजल्ट है डेट उस पर, और उस मार्कशीट में सुधार हुआ है, पिता का नाम गलत था तो वह आदमी सुधार के लिए वह जो है अभ्यर्थी सुधार के लिए अप्लाई किया और सुधार होके जब आया तो सिर्फ पिता के नाम के स्पेलिंग में सुधार हुआ, तो अगला जो आया वह 6/3/2020 का डेट लिख के उस पर आया है। यानी पहला जो रिजल्ट उसका आया वह 22/5 को आया, लेकिन नाम के स्पेलिंग में सुधार के लिए आवेदन दिया तो 6/3/20 का डेट उस पर है। यानी यह स्पष्ट है कि NIOS के जो आपके रिजल्ट पर डेट है यह आपके ट्रेनिंग का डेट नहीं है, यह जो है मार्कशीट के प्रिंटिंग का डेट है। तब ना आपके मार्कशीट में यदि एक अल्फ़ाबेट का सुधार किया जा रहा है नाम में या पिता के नाम में माता के नाम में, तो जिस दिन सुधार किया जा रहा है उसका डेट फिर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक साक्ष्य हो सकता है कि यह जो है ट्रेनिंग पूरा करने का डेट नहीं है, यह जो है सिर्फ प्रिंटिंग का डेट है। इसलिए NIOS के अनुसार हमारी ट्रेनिंग 31 मार्च 2019 तक पूरी हो चुकी है। तो कोर्ट के माध्यम से भी यदि हम अपील में जाएं या फिर राय मशवरा करके फ्रेश केस हो सकता है, या हो सकता है कि इस पर कानूनी सलाह लिया जाए और उसका एक वकालतनामा भी बनता है कि हम इसमें नहीं आते हैं, इसका इफेक्ट हम पर नहीं है, और उसको लेकर के शिक्षा विभाग को दिया जाए तो भी इसमें जो है सकारात्मक हो सकता है। और तीसरा जो इसमें विकल्प हो सकता है वह हो सकता है कि NIOS के माध्यम से कि जब केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया था कि इन सर्विस जो टीचर हैं जो नौकरी में रहते हुए यह कोर्स कर रहे हैं उनको जो है 31/3/2019 तक कंप्लीट कराया जाए, तो आपने जब पहले भी कहा है कि 31/3/2019 तक हमने कंप्लीट किया, तो आप एक जो है सर्कुलर जारी कर दीजिए अलग अलग। मान लीजिए मार्कशीट पर डेट को अगर सुधार करना संभव नहीं है तो एक जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो है अगर पहल पर या NIOS खुद से जो है अपना एक करे कि एक इस पर सर्कुलर जारी कर दे कि जो 31/3/2019 तक ट्रेनिंग हो चुकी है उनका रिजल्ट का प्रकाशन का तिथि भी 31/3/2019 माना जाए, या संभव हो तो सभी के मार्कशीट में सुधार कर दिया जाए। तो एक NIOS के माध्यम से भी इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारे ख्याल से सबसे पहला जो हमारा इफेक्टिव है वह है कि इस मुद्दे को विभाग के स्तर पर ही सुलझाया जाए। विभाग के स्तर पर सुलझाने के लिए जिसका जो है जहां तक दमखम है, शिक्षा मंत्री हो, अन्य मंत्री विधायक हो या मुख्यमंत्री तक जिनका जो पहुंच है, उसके अनुसार एक जो है आप फेस टू फेस प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास बैठ करके और इसको अपना पक्ष रख करके इस पर मार्गदर्शन स्पष्ट दिलवा सकते हैं या पत्र का सुधार करवा सकते हैं। दूसरा आप करवा सकते हैं कि शिक्षा मंत्री एक बैठक बुलाएं। इसके लिए आप शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाइए कि पूर्व में जैसे सभी संगठनों का आपने एक बैठक बुलाया था वैसे एक संगठन का जो है सभी संगठनों का बैठक बुलाइए एक, और उस बैठक में एकल मुद्दा जो है सिर्फ NIOS का मुद्दा हो, दूसरा किसी बात पर उसमें बात नहीं हो, नहीं तो फिर जो है इधर का उधर हो जाएगा। सिर्फ NIOS के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बैठक बुलाएं और शिक्षा मंत्री के सामने जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी बैठे रहें, और जो है अपने ओर से भी जो है जो लोग इस विषय पर जो है गहन अध्ययन किए रहेंगे या वकीलों से राय मशविरा करके कि हम अपना पक्ष कैसे रख सकते हैं, अपना पक्ष रखें और शिक्षा मंत्री के सामने ही इस मामले को निष्पादित किया जा सकता है। तो सबसे इफेक्टिव मेरे समझ से पहला वाला मुद्दा है। दूसरा और तीसरा पर भी सोचा जा सकता है, लेकिन पहला वाला पहले कोशिश किया जाए, पहला वाला हो तो सबसे बेहतर है। अन्यथा कोर्ट के भी माध्यम से आप जो है फैसले पर अपील कर सकते हैं, या फैसले के किसी बिंदु पर भी आपत्ति होता है तो शायद उसके लिए भी कोई जो है न्यायिक प्रक्रिया है, उसकी थोड़ी विशेष जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो इसके जो है एक्सपर्ट होंगे वकील, वह इस पर कानूनी सलाह आपको दे सकते हैं। और तीसरा
NIOS के माध्यम से किया जाए। जो भी किया जाए राज्य स्तर पर किया जाए, क्योंकि आप जो है BO को या DO DPO को बंधक बना लेंगे या ऑफिस बंद कर देंगे या कितना भी ज्ञापन देते रहेंगे तो मामला सुलझने वाला नहीं है। एकमात्र राज्य से अगर फिर से पत्र आ जाए या मार्गदर्शन आ जाए तो ये क्या है, ये जो जिलों के या ब्लॉक के अधिकारी हैं वह जो है जितने बड़े अधिकारियों का जो है आदेश होता है उसका यह सिर्फ जो है उस पर चलने वाले लोग हैं। तो मान लीजिए कि यदि इनका विरोधाभास हुआ है तो इन पर आप दबाव बनाइए कि हाँ मार्गदर्शन मांगिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि हम ब्लॉक से शुरू करेंगे कि ज्ञापन ब्लॉक में देना, BO BDO को देना या पुतला दहन करना या आदेश की प्रति को जलाना ब्लॉक से, स्कूल से, संकुल से शुरू करेंगे, तब तक पता चलेगा कि आपका वेतन भी रुक सकता है, एरियर इत्यादि भी रुक सकता है। क्योंकि कई सारे जिलों से ऐसे खबर मिल रही है ब्लॉकों से कि एडवाइस वापस किया जा रहा है और एरियर में से भी नाम हटाने की सूची बनाने की आदेश जो है दिए जा रहे हैं और जो है सूची भी मांगी जा रही है कौन कब जो है ट्रेनिंग किए। तो कहीं ना कहीं इस विरोधाभास के चलते हमको नुकसान होता दिख रहा है। तो यही कहेंगे कि सभी NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथी हों, ODL से हों या डाइट बैट से किए हों या पहले से ट्रेंड हो, किसी प्रकार से हो, नियोजित शिक्षक साथी हैं यदि, तो आप जो है इस मुद्दे पर एक साथ आइए और इन तीनों विकल्पों पर आप भी अपना राय विचार कीजिए। और हमने जो है अपने मंथन स्वविवेक के आधार पर इन 3 मुद्दों को आपके समक्ष रखा है। आप जो है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि जो है इस मुद्दे पर क्या किया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी ही इस पर जो है कोई एक्शन हो और इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाए, ताकि जो है जो उपापोह की स्थिति मची हुई है, चाहे मानसिक रूप से जो है NIOS से ट्रेंड शिक्षक साथी मानसिक रूप से जो है परेशान हैं, उनके इस परेशानी पर जो है रोकथाम लगे और उनका किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। पूर्ववत जो स्थिति थी वही स्थिति यथावत बनी रहे, जो जैसे वेतन इत्यादि मिल रहा था, कहीं से नवनियुक्त मानने वाली बात इसमें है ही नहीं, ऐसा ही हो। तो शिक्षक साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी NIOS से संबंधित मामले पर जो भी अपडेट आएगा या हमारा जो भी अपना मंथन होगा, हो सकता है कि उससे आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो मैं आपके बीच ले करके आऊँगा। सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे शिक्षा विभाग, शिक्षक जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे वह आप तक पहुँचेंगे। यदि हमारी यह वीडियो की कोशिश जो है अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षक साथियों के बीच शेयर करें ताकि बात जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बारे में बताएं कि हमने जो यह सोचा है यह कहां तक जो है इसको सफल किया जा सकता है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।